आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। जो तेरे संग लगी प्रीत है, रू बार बार तेरा नाम ले। दावों के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। दिस इज पार्ट 12 ऑफ अवर स्टोरी लव विंस। और आज का ये पार्ट थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा रोमांटिक, मतलब मिक्सचर होने वाला है, तो एंड तक के देखिएगा। तुमने मुझे बिना बताए ये सब कर लिया। तुम्हें ये नहीं लगता है कि तुम्हारी बहन इतनी काबिल है कि वो तुम्हारा खर्चा उठा ले? ऐसा नहीं है नूना, अब पहले रोना बंद करो। मैंने सोचा कि मैं 17 का हो गया हूं, तो मैं अपने पढ़ाई के स्टफ के लिए खुद से पैसे कमा लूं, बस इतनी तो बात है। छोटी सी बात है, तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए तो बड़ी बात हैगी। मैं इतना मेहनत क्यों करती हूँ ताकि तुम पढ़ो और कुछ बन सको, पर तुम ये बकवासी जॉब्स कर रहे हो। इस पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला नूना। देखो ना आपकी हालत कितनी पतली हो गई हो, रात को लेट आती हो, सुबह जल्दी चली जाती हो। वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। देखो मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम पढ़ लिख जाओगे तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी ना। पर आपकी हेल्थ का भी तो मुझे ख्याल है ना नूना। और ऊपर से अब तो आपकी मेन कैफे वाली जॉब तो चली गई है। क्या तुम्हें कैसे पता मेरी जॉब चली गई? वो अभी कुछ ही देर पहले अंकल जी मुझे आके बता के गए कि ऐसा ऐसा हुआ था। अंकल है कि आंटी है चुगलीखोर? उस खूसट बुड्ढे की तो गर्दन तोड़ दूं मैं। क्या सोच रहे हो नूना? कुछ भी तो नहीं। तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक और जॉब मिल चुकी है। सच्ची? आपको एक और जॉब मिल गई? वो भी इतनी जल्दी? कैसे? वो सब बाद में, अभी तुम्हारी कोचिंग का टाइम हो रहा है ना, कोचिंग जाओ। ओके मैं भी कोचिंग जा रहा हूँ। आज मेरा टेस्ट है, विश मी लक। अच्छा करके आऊंगा मैं बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आना। उसके बाद जिन का छोटा भाई ब्योंगयू वहां से चला जाता है अपनी कोचिंग के लिए, और जिन अपने घर के काम में बिजी हो जाती है। वाह सर, यंगिन सर का आइडिया तो बहुत अच्छा आएगा। लगभग हमारी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी इससे। हाँ, कम से कम थोड़ी तो बला टले, जितनी टलेगी उतनी काफी। वो सर, आपका ऐसा इतनी जल्दी बदल कैसे सकता है? आप तो कभी भी ऐसे बात नहीं करते। हाँ, थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो यूएस की टपोरी है ना, उसकी वजह से। आपका मतलब है मिस तायोंग से, राइट? मेरे को सही पकड़ाएगा। वैसे वो है किधर, किस गुफा में छुप के बैठी है? सुबह से मुझे नहीं दिखी सच्ची में। और शायद लड़ाई की वजह से उनका मूड खराब हो, इसलिए आपके पास नहीं आई है। क्या लड़ाई? अभी अंडरटेकर की छोटी बहन किससे लड़ ली? ओह, लगता है आपको इस बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं है। मैं समझाता हूँ। उसके बाद नामजुन पूरी लड़ाई के बारे में जंगकुक को बताता है। तो ये बात है, उसके बारे में ऐसा कोई बोल कैसे सकता है? मैं कुछ दिनों के लिए नरम हो गया तो सब लोग ऐसी बकवास बातें करने लगेंगे अब मेरे ऑफिस में। काम डाउन सर, शांति रखिए। अब ये शांतिवांती कौन है? मैं शांतिवांती नाम की औरत को नहीं जानता। मैं बस अब शांति फैलाऊंगा। अभी इसी वक्त सभी को कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा करो। जंगकुक को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उनके ऑफिस में पहली बार किसी ने किसी को बुली किया है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ, कि आप लोगों ने मिलकर तायोंग को बुली करा? ऐसा नहीं है सर, हमने बुली नहीं किया, हम तो बस पूछ रहे थे और बातें कर रहे थे। मिस वॉन्योंग, बुलिंग करने में, बात करने में, पूछने में बहुत फर्क होता है, और ये पहली बार है हमारी ऑफिस की हिस्ट्री में कि ऐसा कुछ हुआ है। इट्स ओके सर, मैं लोगों से पहले निपट चुकी हूँ। मिस किम तायोंग, वो आप थी, कोई और होता तो वो ऐसा नहीं कर पाता। मैं अपने ऑफिस की बात कर रहा हूँ फिलहाल तो। आई एम सॉरी सर, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, हम ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। हाँ, मैं एक्सपेक्ट तो ये करता हूँ कि आप अपनी बात पे मुकम्मल रहे और आप तीनों मिस तायोंग से माफी मांगिएगा। इट्स ओके सर, इन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने भी इनसे रूडली बात की थी। ठीक है, अगर मिस किम तायोंग बिना माफी मांगे आप लोगों को माफ कर रही है तो कोई बात नहीं है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और आज मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि जब तक ये कुछ बात साबित ना हो, किसी को कुछ नहीं बोलोगे आप लोग। और क्या पता आप जिसको बोल रहे हो वो एक नॉर्मल इंसान की जगह एक बिग पर्सनालिटी हो। मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना, पर मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है। इतना कहते हुए जंगकुक कॉन्फ्रेंस रूम से वापस अपने कैबिन में चले जाते हैं। सर, अब अपना मून काम कर लीजिए क्योंकि इंटरव्यू बस 15 मिनट में शुरू होने वाला है। वो सब तो मैं ठीक कर लूंगा, पर जिसके साथ इंटरव्यू है उसे तो बुला के लाइए। पता नहीं सुबह से चौधरी का चांद बनी हुई है, दिख ही नहीं रही है। सर, चौधरी का चांद नहीं, ईद का चांद। खैर, मैं अभी मिस तायोंग को बुला के लाता हूँ। उसके बाद वो लोग अच्छे से इंटरव्यू दे देते हैं, सारी बातों को सच सच बता देते हैं और उनका इंटरव्यू खत्म हो जाता है। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। फिलहाल तो तुम
को। मुझे एक फोन कॉल करना है तो मैं अभी आता हूँ। आप लोग आराम से एंजॉय कीजिए। मेरा मतलब है कि बात कीजिए। उसके बाद आर्यन रूम से मौके पे चौका मार के निकल लेते हैं। कहिए सर, आपको क्या बात करनी है मुझसे? मैं आज सुबह से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। इसके पीछे का रीजन जानना है। अवॉइड? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, मैं तो नहीं कर रही। अच्छा लगता है तो फिर तुम्हारी चचेरी आत्मा मुझे अवॉइड कर रही है। क्या चचेरी आत्मा? अब ये कौन सी आत्मा आ गई? सर मुझे भूत से बहुत डर लगता है, पहले मुझे बता दो कौन सी आत्मा है। ओह, एक चुड़ैल खुद भूत से डर रही है कि तुम तो भूत को पका के खा जाओ। बात पलटना तो कोई तुमसे सीखे, पर मेरे सामने ये काम नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मुझे लगता है आपको मुझसे अभी कोई काम नहीं है, पर मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। और ट्योंग वहाँ से जाने लगती है, पर ट्योंग से तेज जंगकुक थे, उन्होंने डोर लॉक कर दिया होता है। आपने ये लॉक क्यों किया? मैंने तुमसे सीधे से सवाल पूछा पर तुमने जवाब दिया नहीं, तो अब मेरे स्टाइल में मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा और तुम मुझे जवाब दोगी। सर मैंने बताया तो सही, मैं आपको अवॉइड नहीं करी थी। ये आप क्या कर रहे हो? प्लीज मुझसे दूर रहिए सर। ठीक है बताती हूँ। मुझे जिमिन ने ऐसा करने को बोला था। हैं? जिमिन मतलब मेरी भाभी? मेरी भाभी ने तुम्हें कहा ऐसा करने के लिए, पर क्यों? मैं सब कुछ बताऊंगी, पर पहले आप मेरे ऊपर से हटो, प्लीज हट जाओ। फिर जंगकुक ट्योंग के ऊपर से हट जाता है। हाँ तो अब बताओ मुझे क्या बात है, और मेरी भाभी जिमिन ने तुम्हें मुझसे दूर रहने को क्यों बोला? उसके बाद ट्योंग जंगकुक को डरते डरते डिटेल में सब कुछ बता देती है, जो भी जिमिन और उसके बीच में बात हुई थी। और अभी आपने जो किया उसके बाद तो मुझे और डर लग रहा है, कहीं हमारी किसी ने फोटो ना ले ली हो। क्या हुआ सर? क्या बात है? मेरी परम पूज्य माता जैसी भाभी ने मुझे धोखा दिया। मुझे मुझे बहुत सदमा लग रहा है। सर इसमें जिमिन की कोई गलती नहीं है, मैंने उससे पूछा था कि मैं अब क्या करूं, और भाभी ने आग लगाने वाली बेस्ट फ्रेंड वाला सजेशन दिया है ना। उसमें आग लगाने वाला क्या सजेशन हुआ? नॉर्मल सा तो सजेशन था। पता नहीं आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? इतनी बात करूंगा ना मैं, तुम्हारे बिना मेरे कांटे नहीं कट रहे थे दिन या रात। कहनी थी तुमसे एक बात। मुझे कुछ कहना था क्या आपको? हाँ मुझे तुम्हें कहना था कि तुम कल से छुट्टी पे जा सकती हो। हाँ सच्ची में सर? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। हाँ वेलकम। अब जाओ, मुझे एक इम्पोर्टेंट फाइल ला के दो। उसके बाद ट्योंग फाइल लेके आ जाती है और जंगकुक और ट्योंग बिजनेस के बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। हाय सर। मैं क्या अजीब लग रही हूँ? नहीं, वो मैं तुम्हें देख के थोड़ा सा शॉक हो गया था, बस इसीलिए जवाब नहीं दे पाया। बाय द वे हाय। ओके कोई बात नहीं। हाय सर। चलिए ना हम कहीं बैठ के बात करते हैं। हाँ इस तरफ चलो, एक बहुत अच्छी सीट है, हम वहाँ पे बैठते हैं। उसके बाद आने में एक बहुत ही अच्छी सी सीट ढूंढता है और जिन और वो उस पर बैठ के बातचीत करना शुरू कर देते हैं। सर मुझे आपका ऑफर बहुत अच्छा लगा, मैं आपके साथ काम करने को तैयार होंगी, पर आप मुझे बताओ कि मुझे कितने घंटे काम करना है? बस मेरे घर का थोड़ा बहुत काम संभालना है तुम्हें, बस इतना ही। वो तो मैं कर दूंगी सर, पर पक्का मुझे अच्छे पैसे तो मिलेंगे ना? हाँ तुम जितने पैसे मांगोगे मैं उतने पैसे दूंगा, पर एक शर्त है, तुम्हें मेरे घर पे रहना होगा। आपके साथ आपके घर पे रहना होगा? फिर तो शायद मैं काम नहीं कर सकती। पर क्यों, क्या प्रॉब्लम है? वो एक्चुअली सर मेरा एक छोटा भाई भी है और मैं उसके बिना कहीं नहीं रहती। तुम मेरी बात सही से समझी नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि तुम और तुम्हारे भाई को मेरे घर पे रहना आना होगा। क्या सच्ची में मैं उसे ला सकती हूँ? हाँ बिल्कुल तुम उसे ला सकती हो, और मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। मैं अपने टाइम का टॉपर था, मैं उसे पढ़ा भी सकता हूँ। क्या सच्ची में सर? वाह थैंक यू सो मच। नहीं एक मिनट, कहीं आप मेरे भाई को पढ़ा के मेरी सैलरी तो कम नहीं कर दोगे ना? और आप मेरे जैसे एक मामूली लड़की के लिए इतना क्यों कर रहे हो? अब तुम गलत मत समझो, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। वो मुझे तुम बहुत अच्छी लगी और मैं हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। सर मैं तो मजाक कर रही थी, आपने तो सीरियसली ले लिया। ओह अच्छा मैं समझ नहीं पाया। तो तुम कब से काम पे आ रही हो? सर मैं कल से ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है तुम कल से आ जाना, और मुझे बताओ कि मैं कौन सी गाड़ी भेजूं तुम्हारे सामान के लिए। इट्स ओके सर, मेरी एक दोस्त है वो यही काम करती है, वो
सुनो, मैं जा रही हूँ घर से और अगर मेरे पीठ पीछे कुछ किया तो मम्मा को बोल दूंगी, समझे? हूँ? सॉरी गुलाब, तुझे पकड़ाना था पर तेरे मुंह में भरना पड़ा। तू बहुत ज्यादा बकबक कर रही थी ना। जा, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? ओह मेरा प्यारा भाई मेरे लिए गुलाब लाया था। किधर से निकला आज सूरज? इसलिए कहता हूँ पढ़ाई जरूरी है, थोड़ा पढ़ लेती तो इसका भी पता होता कि सूरज किधर से निकलता है। वैसे मैं तेरे लिए नहीं, रोज के लिए लाया था। पता था, इसलिए तुम दोनों जाहिलों से मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। तुम दोनों का ट्रीटमेंट करने के लिए वो लोग आते होंगे, करवा लेना। हाँ? देन फिर यन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। पता नहीं कौन सा कीड़ा है तेरे अंदर, जब देखो जब उसे परेशान करता रहता है। आनंद की अनुभूति होती है, तू नहीं समझेगी। ये तो मैं सच्ची में भी नहीं समझ पाऊंगी, मेरी समझ के बाहर है। चलो हम चलते हैं, शाम तक क्या जाएंगे। बाय। एक्चुअली